है। और आज का जो विषय है सहज विद्या की प्राप्ति। सहज विद्या की प्राप्ति का क्या अर्थ है और सहज विद्या की प्राप्ति कब होती है? तो शिव सूत्र में जो सूत्र आता है सहज विद्या के ऊपर आता है। कल जो सूत्र हमने देखा मोह वर्णात सिद्धि, अर्थात मोहमयी सिद्धियां, मोह रूपी सिद्धियां जो है उनके बारे में चर्चा की गई है। लेकिन अब उससे आगे बढ़कर सहज विद्या की, इसका संबंध पिछले सूत्र से है, इसलिए इसमें भी मोह का वर्णन मिलता है। और सूत्र क्या कहता है मोह के विषय में? मोह जयाद नंता भोगात सहज विद्या जयः। मोह जयाद नंता भोगात सहज विद्या जयः, यह सूत्र कहता है। अर्थात मोह जया, मोह जयी होकर, मोह पर विजय प्राप्त करके। तो योगी मोह जयी हो जाते हैं, मोह पर विजय प्राप्त करके वो सहज विद्या को आनंद, मोह तो अनंत प्रकार का होते हैं, लेकिन मोह जयी होकर सभी अनंत प्रकार के जो मोह हैं, अनंता भोक्ता, मतलब कि जितने भी प्रकार के मोह हैं उन सभी को पार करते हुए योगी सहज विद्या को प्राप्त करता है। अब ये सहज विद्या क्या है? अब इसमें एक और बात व्याख्या या टीकाकार महोदय कह देते हैं कि जो शांभव योगी है उन्हें सहज विद्या आसानी से प्राप्त हो जाती है, लेकिन आणव योगियों को, आणव उपाय वाले योगियों को थोड़ा समय लगता है। क्यों? क्योंकि जीव अपनी अवस्था में कई बार सहज नहीं होता है और साधना के प्रति, योग के प्रति उसकी सहज भावना भी नहीं होती है, सहज विचारधारा भी नहीं होती है, विशेष विचारधारा होती है। हाँ ठीक है, प्रारंभ में थोड़ा विशेष होना भी चाहिए, प्रारंभ में थोड़ा विशेष होना भी चाहिए, बाद में वह स्वयं ही सहज रूप धारण कर लेती है। तो सहज विद्या का यहां अर्थ क्या है कि मोह रूपी जो बंधन है, मोह रूपी सिद्धियों की जो अवस्था बनती है, उस अवस्था में मोह को पार कर देने से, अर्थात सिद्धियों में कोई मोह ना हो। सिद्धियां हो सकती हैं लेकिन सिद्धियों में कोई आसक्ति ना हो, मोह ना हो, तो मोह रूपी जो बंधन है, जो बाधा है, वो उसको पार कर जाते हैं। और जब मोह पर विजय हो जाता है तो सहज विद्या की प्राप्ति हो जाती है। मोह पर जो विजय हो जाता है वो सहज विद्या की प्राप्ति हो जाती है। अब मोह पर विजय होने से सहज विद्या की प्राप्ति क्यों होती है, यह भी एक प्रश्न बनेगा। क्योंकि वास्तव में जो साधना का जो विषय है, योग का जो विषय है, ध्यान योग का, वो सहज रूप से ही होना चाहिए। लेकिन यह सत्य है कि ये प्रारंभिक अवस्था में कभी भी सहज रूप से नहीं होने वाला। प्रारंभिक अवस्था में कभी भी सहज नहीं होगा। सहज क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ भी कार्य शुरू करने के लिए मनुष्य के अंदर कुछ विशेष इच्छा होती है और विशेष कारण उसके बनते हैं। कारण चाहे जीवन में दुख बने, जीवन में अशांति बने, बहुत मन अशांत रहता है, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, या हमें संसार में हमारे साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है, या फिर हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा जाग गई है कि हम सिद्धियों को प्राप्त करेंगे, हम योगी बनेंगे और हम योग सिद्धियों को प्राप्त कर लेंगे, या फिर हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, ऐसी भावना होती है। तो इनमें से कोई भी भावना हो सकती है जिसके कारण एक साधक, एक व्यक्ति जो है ध्यान योग के मार्ग पर आता है। तो वो अपने संसार में बहुत कुछ देख लिया, एक उम्र उसने जिंदगी जी ली और उसको लगने लगा कि संसार में बहुत कुछ है नहीं, बहुत सारी व्याधियां हैं, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं,
जिनको हमें फेस करना पड़ता है। रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसे सब कुछ चलता भी नहीं है। हम जैसा सोचते हैं वैसे बिल्कुल सब कुछ चलता भी नहीं है। ये प्रकृति का अपना एक सिद्धांत है। तो कई बार योगी जब ध्यान योग या योग का मार्ग शुरू करता है तो वह अपनी इच्छाओं को लेकर करता है। कई बार उसे कुछ समस्याओं से मुक्ति चाहिए होती है, कई बार वो शांति उसको चाहिए होती है, कई बार सिद्धि उसको चाहिए होती है, कई बार वो ज्ञान के कारण कि मुझे बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान हो, मैं प्रकृति के सारे रहस्यों को जान जाऊं। तो कई बार बहुत कुछ जानने के उद्देश्य से भी वो अध्यात्म के मार्ग पर आता है, लेकिन सहज रूप उसको हम नहीं कह सकते क्योंकि उसमें उसकी आसक्ति होती है। सहज भावना उसके अंदर इस विद्या के प्रति नहीं होती है। ठीक है। और यदि सहज भावना हो जाए तो सहज विद्या की स्थापना हो जाएगी, सहज विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। तो सहज रूप से अपनी साधना को आगे बढ़ने दे। लेकिन सहज रूप से आगे कैसे बढ़ने दे? उसे तो प्रारंभ में तो उसे थोड़ा सा हट करना पड़ता है अपने आप को साधना में बिठाने के लिए। उसे हटी बनना पड़ता है क्योंकि उसको अभ्यास नहीं है। उसे अभ्यास तो गप्पे मारने की है, टीवी देखने की है, उसको अभ्यास पॉलिटिक्स पर बहुत सारी बातें करने की है कि वो पॉलिटिक्स पे बहुत सारी बातें करे, खाने पीने की बातें करे, कपड़े पहनने की बातें करे। तो संसार की दुनियावी बातें करने की उसकी प्रैक्टिस लगी हुई है, अभ्यास लगा हुआ है। तो इसीलिए सहज साधना शुरू होना या सहज विद्या की प्राप्ति होना उस समय संभव नहीं हो पाता। और साधना करने के लिए प्रारंभ में एक हट भी होना चाहिए, एक जिद होनी चाहिए कि हाँ, हमें बैठना है और हमें साधना करना है, हमें बैठना है और हमें साधना करनी है, ये हमारी जिद होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा हमें हटी बनना पड़ता है, लेकिन प्रारंभ में ही अभ्यास के लिए हमें अभ्यासी बनना पड़ता है। शुरुआत में हमें अभ्यासी बनना ही पड़ता है, लेकिन अभ्यास करते करते हमारा एक अभ्यास हो जाता है तो फिर साधना सहज रूप से होती है। जैसे कि आप डेली सोते हो और जैसे कि डेली आप भोजन करते हो, खाते पीते हो, तो बिना सोए तो आप रह नहीं पाओगे और बिना खाए पिए भी नहीं रह पाओगे। वैसे ही सहज रूप से साधना आगे बढ़ेगी और फिर आप साधना अपने आप ही होगा, शनय शनय अपने आप ही आप अपनी वृद्धि करते जाएंगे। इस मार्ग में आप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आपको अपने आप को जबरदस्ती बिठाने की आवश्यकता नहीं, ये आपकी अपनी आवश्यकता बन जाएगी। जैसे भोजन एक आवश्यकता है, नींद एक आवश्यकता है, वैसे ही ध्यान योग में बैठना, साधना करना भी आपकी एक आवश्यकता बन जाएगी और आप उसमें बैठेंगे ही बैठेंगे, नहीं बैठने का प्रश्न नहीं उठता। तो ऐसी अवस्थाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ऐसी अवस्थाएं बननी शुरू हो जाती हैं योगी के जीवन में। तो हमें ऐसी अवस्था में पहुंचना है, लेकिन फिर भी अभी मोह का प्रकोप होता है, मोह का बंधन होता है, मोह का आवरण होता है। और साधना करते करते जब योगी के अंदर सिद्धियों का विकास हो जाता है तो उन सिद्धियों के प्रति भी मोह और उसके मन में आ जाता है कि मैंने बहुत साधना कर ली है, तभी मेरे अंदर ऐसे गुणों का विकास हो रहा है, ऐसी शक्तियों का विकास हो रहा है। तो ऐसे मोह हो जाना, उन सिद्धियों के प्रति मोह हो जाना फिर से योगी के लिए पतन का कारण बन जाता है। उन सिद्धियों के प्रति अत्यधिक मोह हो जाना योगी के लिए पतन का कारण ही बनता है। तो फिर वो पतन के मार्ग पर चल सकता है। तो इसीलिए जब वो मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपने नियमित अभ्यास से और सिद्धियों के प्रयोग में उसकी कोई रुचि नहीं रहती है कि वो बार बार सिद्धियों का कोई प्रयोग करे, ऐसी कोई शंका, कोई रुचि, कोई संशय उसके मन में नहीं रहता है। उसको पता हो जाता है कि उस अद्वैत में रहकर, उस शिव में रहकर उसकी प्राप्ति कर कर ही वो अपने जीवन का कल्याण कर सकता है और अपने माध्यम से दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। वह यह बात समझने लग जाता है और जब यह बात उसे समझ में आने लग जाती है तो वो अपने ध्यान में लंबे समय तक बैठने का प्रयास करने लग जाता है। बहुत सारे योग या बहुत सारे विधियों को अपनाने की जरूरत उसको नहीं है, वह मोह विजयी हो गया है। तो जैसे ही मोह विजयी होगा तो अपने आप सहज अवस्था में आ जाएगा, अपने आप सहज अवस्था में आ जाएगा। उसे मोक्ष प्राप्त करने की कोई जल्दबाजी नहीं है।
वो सब जानता है प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को, इस प्रकृति में कैसे पाप बढ़ता है, कैसे पुण्य बढ़ता है, कैसे तत्वों की वृद्धि होती है और तत्व घटते कैसे हैं। इस सारे विषयों का अनुभव एक योगी को हो जाता है कि संसार कैसे चल रहा है, सब जानता है वो। इसीलिए अपने मोह को त्याग करके वह सहज विद्या को प्राप्त हो जाता है और अपनी योग को सहजता पूर्वक आगे बढ़ने के लिए छोड़ देता है। मोह की विशिष्टता को वो नहीं, सिद्धियों की विशिष्टता को वो नहीं अपनाता। सिद्धियां हैं उसके पास, लेकिन उसमें कोई आसक्ति नहीं रखता कि मुझे ये करके दिखाना है, वो करके दिखाना है, या मुझे दुनिया बदल के दिखा देना है। ऐसी कोई भावना वो नहीं रखता। वो बस एक अभ्यासी बनता है, प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करते हुए आगे चलता है, बढ़ता रहता है। और इसी प्रैक्टिस से उसको समाज के भी और अपने व्यक्तिगत भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी मिलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे मोह को खत्म करके हमें योग मार्ग पर हम चलते हैं तो सहज अवस्था प्राप्त होती है, सहज विद्या प्राप्त हो जाती है। फिर योगी सहज अवस्था में चला जाता है। वो अपना कोई प्रयास इस चीज़ को बढ़ाने के लिए नहीं, जो होना है वो अपने आप आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, वो जानता है। और सहज अवस्था सहज विद्या के माध्यम से आगे बढ़ता है। फिर कोई संशय नहीं होता उसको, कोई आडंबर नहीं होता उसके साथ, कोई दिखावा नहीं होता। बस सहज अवस्था को प्राप्त कर कर अपने सहज समाधि की ओर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, सम्यक समाधि की ओर आगे बढ़ जाता है, उसी को सहज समाधि समझे। तो इस प्रकार से उसका जीवन ये चलता है। आइए, अब ये सहज अवस्था है, इसलिए प्रारंभ में ही अगर सहज अवस्था का अभ्यास हो, छोड़ दो। जब ध्यान करो तो ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, बस करते जाओ। यद्यपि कई लोगों को बहुत दिव्य अनुभूतियां होती है ध्यान योग का अभ्यास करते हुए, लेकिन जब तुम अभ्यास शुरू करो तो बस करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। उसके साथ कोई जबरदस्ती मत करो कि आपको ये अनुभूति हो जाए, वो अनुभूति हो जाए, ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, वो सिद्धि प्राप्त हो जाए। उससे बचने का प्रयास करना है। वो अपने आप आती हैं, अपने आप जाती हैं, और फिर जो विकसित है, विकास है साधना मार्ग पर, वो भी अपने आप होता है। तो ये सहज अवस्था में चलकर ही ये सारी बातें संभव है। और योगी निश्चय ही सहज अवस्था में रहता हुआ संसार की किसी बात की चिंता नहीं करता, किसी मोह की, किसी अपमान की, किसी मान की, किसी यश अपयश की चिंता नहीं करता। वो अपने मार्ग में लगा रहता है। उसको पता होता है कि इसी मार्ग से मेरा सब होना है, कल्याण होना है, चाहे जो जिसको बोलना है बोलता रहे। जगत नारायण जी, बहुत अभिनंदन है आपका। रविंद्र मकवाना जी, शंकर प्रसाद जी, दीपेंदु घोष जी, अमन कक्कर, रमेश पेशवारी जी, कन्हाई कुमार जी, विनोद कुमार सूद, रूपलाल विश्वकर्मा, श्वेता राय सिन्हा, राजू पाल जी, रतन सिंह जी, विष्णु चंद्र मौर्य, अवधेश कुमार, रचना जी, कमलेश खैरनर, बिमला शाह, ज्योति दत्ता, योगेंद्र पंडित, सीताराम माली, माधुरी कोले, राम गोपाल जांगीर, वीरेंद्र मिश्रा जी, रामविलास जी, आशा रानी जी, शिवम भट्ट, विनय यादव, बृहमपाल कुमार जी, दीपेंदु घोष, सरोज कृष्णानी, गंभीर घोष, दीपेंदु घोष। मैं आपका लेक्चर सुनता हूं, आज लाइव में आया हूं, अच्छी बात है। रमेश सिंह कश्यप, बिकू कुचाड़िया, बिसलाल बहादुर सिंह जी, मोहन रावत, शिवा शर्मा, संजय कंबाट जी, प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज 16 जून, जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए आज आखिरी तारीख थी, और जो प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स करना चाहते थे उनके लिए भी आखिरी तारीख थी आज। कल से ये ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। अगर आप ध्यान योग का कोर्स करना चाहते, अगले महीने से जो कोर्स शुरू होगा उसके लिए आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। ठीक है, अगले महीने से जो कोर्स होगा उसके लिए आपको प्रतीक्षा करना है। तो इस प्रकार से यह विषय है प्रतीक्षा का, और
ध्यान योग के कोर्स के बारे में बताया जा रहा है। और आज तक कोर्स ज्वाइन हो सकता था, अब नहीं हो सकता आगे। अब आपको 14 जुलाई उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाकर हो पाएगा। ठीक है। तो इन सब विषयों को हमें समझना है जो यहाँ पे चर्चा में हमने लिया। ठीक है, तो चलिए सर, प्रकृति मुझसे क्या चाहती है? असल में क्या चाहती है? प्रकृति तो चाहती है कि आप इस शरीर में रहें, आप इस संसार में रहें, कर्म करें और कर्मों का फल भोगें। बाकी प्रकृति क्या चाहती है? वो हमें प्रकृति से ही पूछना पड़ेगा। कर्म करके ही हमें पता चलेगा। संसार में नॉर्मल रहते हुए हम कर्म करें, पता चलेगा प्रकृति क्या चाहती है, समझ में आएगा। ठीक है। प्रकृति तो यही चाहती है कि हम प्रकृति का काम करें और प्रकृति के वश में रहें, ये मुख्य विषय है। तो चलिए ठीक है, अब इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम देंगे और कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे। ठीक है जिज्ञासुओं, बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें।